18 अप्रैल सन 2020 है। न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया कोरोना नामक वायरस से फैली महामारी से त्रस्त है। 22 मार्च 2020 से पूरा भारत लॉकडाउन हो चुका है। लॉकडाउन मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर के अंदर रहना है, किसी से भी संपर्क नहीं करना है, क्योंकि ये कोरोना महामारी जो है संपर्क करने से ही फैल रही है। घातक घातक है। इससे बचाव का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है, और इससे बचाव का एकमात्र रास्ता है वो है आप एक दूसरे से संपर्क को जितना ज्यादा अवॉइड कर सकें। कुछ आंकड़े मैं बता रहा हूं कि आज 18 अप्रैल को पूरी दुनिया में कुल 22,69,630 लोग इस वायरस से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 1,55,205 लोग मारे जा चुके हैं। भारत में भी कुल अभी तक जो है 14,793 लोग अफेक्टेड हैं और 488 लोग मारे जा चुके हैं। 2,015 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। शेष लोग अभी भी अस्पताल में हैं। दुनिया के सिरमौर रहे अमेरिका के आंकड़े बहुत ही खतरनाक हैं। आज तक जो मैं डाटा देख रहा था, आज तक 7,12,184 लोग प्रभावित हैं, जिनमें से 32,823 लोग मारे जा चुके हैं। शायद वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका में एक साथ इतने सारे लोग कभी नहीं मारे गए। दूसरे नंबर पर इटली है, जहां मरने वालों की तादाद 22,745 है। स्पेन में 20,043 है। इसी तरीके पूरी दुनिया में मरने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो प्रतिदिन का औसत है मरने वालों का, वो 6,000 पार कर चुका है। किंतु आज तक इस दवा का कोई भी इलाज नहीं ढूंढा जा चुका है। कहीं मैंने सुना है कि इज़राइल में इस दवा की खोजबीन हुई है या हो रही है, किंतु वो भी अभी कह रहे हैं कि इस दवा को पूरी तरीके से मनुष्यों पर प्रयोग करने के लिए बनाने में अभी भी 6 महीने का समय लगेगा। बहुत खतरनाक बात है ये 6 महीना। और हाल ये है कि अभी प्रतिदिन 6,000 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो 6 महीना यानी 180 दिन गुणे 6,000 मतलब 11 लाख 12 लाख के आसपास लोग। डेंजरस है। बहरहाल इन सब के बीच में कुछ पॉजिटिव चीजें भी देखने को मिल रही हैं। पर्यावरण में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जालंधर जो हिमालय से करीब करीब 200 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन वहाँ जालंधर से जो हिमालय 30 साल पहले कभी दिखा करता रहा, आज जालंधर से हिमालय की चोटियाँ दिखने लगी हैं। इसी तरीके से यमुना में भी सुन रहे हैं कि पानी बहुत साफ हो चुका है। जबलपुर में नर्मदा जैसी जो चट्टानी पहाड़ी नदियाँ हैं, उनके नीचे की चट्टानें दिखाई देने लगी हैं, ऐसा मेरे मित्र लोग बता रहे हैं। आसमान में तारे देखना होता था तो हम अपने गांव जाते रहे। गांव में जब रात को सोते रहे बाहर तो वहां से तारे दिखते थे। शहरों में दिखना बहुत कम हो गए थे, लेकिन अभी हम शहर में भी पूरे रात को पूरे तारे देख सकते हैं। और इन्हीं सभी के बीच में एक जो सबसे ताज्जुब करने वाली बात है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो है कोरोना महामारी के चलते अचानक से मरीजों की संख्या में बड़ी तादाद में कमी आई है। कोरोना महामारी के पहले आपने भी देखा होगा कि किसी भी अस्पताल में जब हम जाते रहे तो वहां पर देखते रहे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है मरीजों की।
और कोरोना महामारी के बाद से हम देख रहे हैं कि वो सारी लाइनें गायब हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप बीमार हैं तो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। सरकार ने उस पर कोई रोक नहीं लगाया है, आप चाहे तो एम्बुलेंस बुला सकते हैं। लेकिन लेकिन ये मरीज कहाँ गायब हो गए, है ना ताजुब की बात। मेरे पर्चे में काफी लोग ऐसे हैं जिनको शुगर है 480 500 बढ़ता है, बहुत तेजी से उनको शुगर बढ़ता है। बीपी बढ़ता है, बीपी अप हाई चलता रहता है, और वो लोग लगातार हॉस्पिटल आते जाते रहते हैं। हार्ट पेशेंट हैं जिनको नियमित चेकअप की जरूरत पड़ती रहती है। किंतु मैं देख रहा हूं, और मैंने व्यक्तिगत रूप से उन सभी को फोन करके पूछा है, और मैं एक ताजुब की बात देख रहा हूं कि उनका शुगर स्टेबल बना हुआ है, बीपी स्टेबल बना हुआ है। मेरे पापा हार्ट के पेशेंट हैं, वो भी स्टेबल बने हुए हैं। कुछ एक जगह अपवाद हो सकता है, लेकिन अमूमन मैं देख रहा हूं। और एक और मजेदार चीज है कि सर्दी जुकाम बुखार वाले जो मरीज थे उनका किसी का अता पता नहीं चल रहा है। मैं अभी जहां पर हूं वहां कॉलोनी है, कॉलोनी में सरकारी एम्बुलेंस घर घर घूम रही है। सरकारी डॉक्टर्स घर घर जाके दवा दे रहे हैं, पूछ रहे हैं आपको कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन ताजुब की बात है कि कोई भी बंदा दवा लेने को तैयार नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मरीज कहाँ गए? लोग कैसे अचानक से स्वस्थ हो गए? चलिए, सर्दी जुकाम वालों का तो मान लेते हैं कि यदि इस अभी ऐसा है कि यदि आपने कहीं खांस दिया, छींक दिया, आपने बता दिया कि मुझे फीवर है, तो हो सकता है सरकारी या कर्मचारी आपको पकड़ के ले जाए और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दे। तो चलो, इस डर से चलो हम सर्दी जुकाम वालों का तो मान लेते हैं कि इस वजह से वो लोग अपनी सर्दी जुकाम जो है नहीं बता रहे हैं। फिर भी बीपी शुगर वालों का क्या है? वो उनका बीपी शुगर कैसे स्टेबल बना हुआ है? कहीं मैंने पढ़ा था कि हम जिस चीज की बार बार चर्चा करते हैं, जिस चीज पर खूब ध्यान देते हैं, वो चीज हमारी बढ़ती है। तो इस समय पर हम लोगों का सारा ध्यान तो कोरोना पर है, सारी दुनिया का सारा ध्यान कोरोना पर है। तो कहीं ये फैक्टर तो काम नहीं कर रहा बीपी शुगर वालों के लिए? और उनका जो है, जब उनकी बीमारी से ध्यान हट गया है तो उनका बीपी शुगर जो है बढ़ना बंद हो गया है। हो सकता है शायद कोरोना से हम आज नहीं कल, कल नहीं परसों जीतेंगे तो जरूर। किंतु उसके बाद ना सरकार को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को, मनोवैज्ञानिकों को इस फैक्टर पर भी जरूर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। आपके बहुमूल्य कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।